थेरीज ऑफ ओरिजिन, यानी कि उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है। अब बात वापस वहीं आके अटक गई कि इस सिंधु घाटी सभ्यता को किसने बनाया। पहले तो अपन ने नस्लों की बात की थी, रेसेज की। ठीक है। अब अगर मेडिटेरियन की बात करें तो वो भी विदेशी है, इंडिया से तो बाहर ही है। अगर अपन प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड की बात करें तो वो भी इंडिया से बाहर है। मंगोलाइड की बात करें तो किनारे किनारे पर है। ठीक है। तो अब यहाँ पे दो हिस्सों में बट गई चीजें कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता को भारतीयों ने बनाया और क्या इस सिंधु घाटी सभ्यता को बाहरी लोगों ने बनाया। ठीक है। तो इसकी कितनी थेरी है? दो थेरी है। ठीक है। पहली कौन सी? इंडिजिनियस, और दूसरी फॉरेनर। क्लियर है? तो फॉरेनर वाले में लिखो विदेशी उत्पत्ति और भारतीय उत्पत्ति। ठीक है ना। फॉरेनर्स वाले में लिखो कि जो लोग, हमने बताया था ना इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे नजदीक कौन सी सिविलाइजेशन थी? सुमेरियन। ठीक है। तो सुमेरियन लोग ही यहाँ पर आए, उन्होंने इसको डेवलप किया। ठीक है। तो फॉरेन वाले क्या कहते हैं? इट वॉज डेवलप्ड बाई सुमेरियन। क्लियर है? अब उधर वो जो दूसरा है वो कहता है कि अच्छा, इस पर दावा क्यों कर रहे हैं? दावा इसलिए कर रहे हैं कि सुमेरियन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ कुछ फीचर्स मिलते हैं। ठीक है। तो अगर दोनों जगह एक जैसी चीज मिलेगी तो ऐसा अंदाज लगाया जा सकता है ना कि वहीं से आया होगा। ठीक है। लेकिन मजे की बात यह है कि कुछ कुछ जो इंडियन सिविलाइजेशन रही होगी इंडिया की, उनके भी मैच करते हैं। तो वो उसके आधार पर कहते हैं कि नहीं नहीं, बाहर से नहीं आए थे, अपने इधर से आए थे। तो इंडिया में कौन कौन सी सिविलाइजेशन है जो आईवीसी से मैच करती है? उनके नाम लिख लो। इंडिजिनियस में लिखो नाल सिविलाइजेशन। बीकानेर गए हो कभी? बीकानेर के पास में जगह है नाल। ठीक है। जहाँ पे एयरबेस है, इंडियन एयरफोर्स का। सुना नहीं क्या? नाल एयरफोर्स एयरबेस। तो ये नाल वहीं पर है। इसके अलावा आमरी, इसके अलावा कोट दीजी, इसके अलावा सोभी। ये कुछ कुछ सिविलाइजेशन है जिनकी करेक्टरिस्टिक्स किससे मैच करती है? आईवीसी से मैच करती है। तो इस आधार पर ये कहते हैं कि ये बाहरी नहीं है, अपने ही लोगों की है, हम ही लोगों ने इसको बनाया है। ठीक है। तो दो सिद्धांत हो गए। अभी ये जो विदेशी वाला है, इसमें लिखो कौन इसको फेवर करता है, कौन हिस्टोरियन है जो ये कहते हैं कि विदेशी लोगों ने बनाया। अब बताओ, ब्रिटिशर्स कभी मानेंगे कि इंडिया ने इतनी अच्छी सिविलाइजेशन बनाई? ठीक है। तो कौन कौन होंगे इसके फेवर में विदेश वाले में? जॉन मार्शल, मोर्टिमर व्हीलर, अभी लिखा था ना, गॉर्डन चाइल्ड, क्रेमर। ये सारे के सारे क्या कहते हैं? भारतीयों के बस की बात नहीं है, सुमेरिय सभ्यता से कोई आए थे और उन्होंने बनाई थी। ठीक है। लेकिन दो हिंदुस्तानी भी है, वो भी यही कहते हैं, उनके नाम भी लिख लो। डीडी कौशाम्बी और एच डी सांकलिया। गद्दार मत बता देना तुम इनको, आजकल यही चल रहा है कि जो भी खिलाफ बोलेगा वो पाकिस्तान चला जाए, मर के बेचारे दोनों ही। ठीक है। डीडी कौशाम्बी और एच डी सांकलिया ये किसका फेवर करते हैं? विदेशी उत्पत्ति का। ठीक है। और ये लोग क्या कहते हैं कि सुमेरियन लोगों ने आईवीसी को डेवलप किया। ठीक है। कि ट्रेड के बहाने आए थे यहाँ पे, धीरे धीरे वो आके बसने लगे और उन्होंने ही नगर बनाए। ठीक है ना। अब आ जाओ, अच्छा इसका लॉजिक क्या देते हैं? उसका लॉजिक देते हैं कि एक तो सुमेरियन मोहरों का इस्तेमाल मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ठीक है। वहां भी सड़कें भवनें इमारतें होती थी, यहाँ भी होती है। ठीक है। वहां भी ईंटों का इस्तेमाल होता था, यहाँ भी ईंटों का इस्तेमाल होता है। वहां भी स्क्रिप्ट थी, यहाँ भी स्क्रिप्ट है। इस आधार पर वो लोग क्या कहते हैं? ये विदेशी है। अब दूसरा लिखो देसी वाला, उसमें इसके कौन सपोर्टर है? बीपी अग्रवाल एंड अमलानंद घोष। एंड अमलानंद घोष। रोमिला थापर, एस आर राव, एस आर राव। ये लोग किसको सपोर्ट करते हैं?
अच्छा, एक विदेशी भी है, वो भी इसको फेवर करता है, फेयर सर्विस। ठीक है। लॉजिक क्या देते हैं वो पहले बता चुका हूं मैं, नाल, सौंथी, आमरी, इन सबसे मैच करती है। ठीक है। क्लियर है भाई? इसका मतलब इसका निर्माण किसने किया? ठीक है। अगर मान लो वो जो ऊपर उन लोगों ने तर्क दिया है, विदेशी वालों ने, कि सुमेरियन लोगों ने इसको बनाया, तो उसमें उन्होंने क्या क्या तर्क दिए, कि वहां भी सड़कें होती थी, यहाँ भी सड़कें हैं, वहां भी बिल्डिंग्स थी, यहाँ भी बिल्डिंग्स है, वहां भी मोहरें थी, यहाँ भी मोहरें, और सुमेरिया की मोहरें यहाँ पर है। ठीक है ना? ये सारे लॉजिक दिए थे ना उन्होंने। अब एक देखते हैं उस लॉजिक का हिसाब किताब है क्या। ये तो है सुमेरियन, और ये है आईवीसी। ठीक है। पहले बात करते हैं नगर की, यानी कि टाउन की। ठीक है। तो यहाँ के जो टाउन्स थे वो वेल प्लान्ड थे, सॉरी इधर के, वेल प्लान्ड। ठीक है, ये वेल प्लान नहीं थे। तो अगर यहाँ का आदमी यहाँ आएगा, ठीक है, तो जिसको खुद को ही वेल प्लान करना नहीं आ रहा वो यहाँ के प्लान कैसे कर लेगा? ठीक है। इट मीन्स इस लॉजिक में कोई दम नहीं है। ठीक है। दूसरी बात आती है सड़कों की। तो यहाँ पे सड़कें कच्ची है, यहाँ पे सड़कें पक्की है। ठीक है। तो खुद के घर में तो कच्ची सड़कें हैं, बाहर जाके पक्की बनाएगा? क्लियर है भाई? अगर ब्रिक्स की बात करें, ईंटों की, तो सुमेरिया में कच्ची ईंटें, आईवीसी में कच्ची और पक्की दोनों है। ठीक है। अगर ट्रेड की बात करें, तो सुमेरिया में अंडर डेवलप्ड ट्रेड है, जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में वेल डेवलप्ड ट्रेड है। ठीक है। अगर मोहरों की बात करें, तो सुमेरिया की जो मोहरें हैं वो सिलेंड्रिकल है शेप में। ठीक है। जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की है वो रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, और सर्कुलर है। ठीक है। सिलेंड्रिकल मोहर भी मिली है यहाँ पे। हाँ, लेकिन उसको इंडस वैली की मोहर नहीं मानते हैं। वो फिर मानते हैं कि भाई ट्रेड होता था दोनों के बीच में, तो हो सकता है वहां की इधर भी आई हो। ठीक है। लेकिन यहाँ की जो मोहरें हैं वो तीन तरह की मोहरें हैं, गोल है, चौकोर है, आयताकार है। जबकि वहां की कैसी है? सिलेंड्रिकल। ठीक है। अच्छा, इनकी जो लिपि है वो नेल लिपि है। नेल जानते हो? कील। ठीक है। कील कैसी होती है? ऐसी होती है। तो इसके अक्षर कील जैसे अक्षर है। ठीक है। जबकि यहाँ की जो स्क्रिप्ट है वो पिक्टोग्राफी है। ठीक है। तो दोनों की स्क्रिप्ट ही अलग अलग है, तो वो यहाँ के उन्होंने भाषा बदल ली। ठीक है भाई। जो इसको बोलते हैं कीलक लिपि हिंदी में, कील जैसी लिपि। कीलक लिपि में लेटर्स का यूज किया जाता है। ठीक है ना? जैसे अपन जो लिखते हैं ना देवनागरी, वो कील वाली लिपि है। क्योंकि अपने देखो कैसे लिखते हैं, अपन ऐसे लिखते हैं, कै, है। तो जो कीलक लिपि होती है ना उसमें लेटर्स का इस्तेमाल होता है, और जो पिक्टोग्राफी होती है उसमें सिंबल्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो दोनों स्क्रिप्ट अपने आप में क्या है? अलग अलग है। सुमेरिया में एक जगह है जिगुरात। सुमेरिया में जिगुरात, वहां से मंदिर के रिमेन्स मिले, टेम्पल के। जबकि इंडस वैली में मंदिर का कोई रिमेन नहीं मिलता। तो यहाँ के मंदिर बनाना छोड़ दिया उन्होंने। ठीक है। ये है भाई। दूसरी बात, सुमेरियन जो सिविलाइजेशन है उसमें वॉर के वेपन्स मिले बहुत ज्यादा संख्या में, जबकि यहाँ पे डिफेंसिव टूल्स मिले। यानी यहाँ के लोग युद्ध प्रिय थे, यहाँ के लोग शांति प्रिय थे, इनका स्वभाव भी बदल गया। ठीक है। तो ये सारे तर्क खारिज कर देते हैं इस सिद्धांत को। कोई समस्या? तो अभी भी क्या देखा आपने? इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम क्या है, एएसआई का क्या है सीन है, उसके बाद में क्या देखा, इसके मेकर्स कौन है, थियरीज क्या क्या है, इसका टाइम स्पेन क्या क्या है। ठीक है ना? और क्या देख लिया? ओरिजिन देख लिया। अभी देखते हैं इसका एक्सटेंशन, ये कितनी दूर तक एक्सपेंडेड था। ठीक है। एक्सटेंशन का मतलब इसका विस्तार, ये कहां से कहां तक थी। तो एक ऐसे बनाओ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है। नॉर्थ में जो टॉप पॉइंट है वो कौन सा है? शोरतुगई।
जो कि कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में। ठीक है, क्लियर है। वेस्ट में देखोगे तो सुत्का इंडोर, जो कि कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान में। ठीक है, ईस्ट में देखोगे आलमगीरपुर, जो कि कहाँ पड़ता है? मेरठ में। और मेरठ कहाँ है? यूपी में। ठीक है, साउथ में देखोगे तो जगह है देमाबाद, जो कि कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो ये इसका एक्सटेंशन है। नॉर्थ में टॉप पे जाओगे तो कहाँ तक है? शोर्तुगाई, अफगानिस्तान तक। इधर जाओगे तो सुत्का केंडोर, बलूचिस्तान। इधर जाओगे तो यूपी, आलमगीरपुर। ठीक है, या मेरठ कह दो। इधर जाओगे तो देमाबाद, महाराष्ट्र। ठीक है, तो आपको पता है नगर जब बसते हैं तो कोशिश ये रहती है कि वहां बसाएं जहाँ पे पानी की सुविधा हो, कोई आसपास में कोई नदी वदी हो। तो इनके सबके पास में आसपास कोई नदी वदी तो होगी। ठीक है, तो नॉर्थ वाले पे कौन सी नदी का नाम लिखोगे? हम्म, चिनाब करो उसको। ईस्ट वाली पे हिंडन। रिवर का नाम है। महाराष्ट्र वाली पे लिखो प्रवरा। और ये प्रवरा किसकी ट्रिब्यूटरी है? गोदावरी की। ठीक है, तो प्रवरा नाम नहीं आएगा तो क्या जाएगा? गोदावरी। ठीक है, और बलूचिस्तान वाले पे लिखो दास्क। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक? अब ये तो बात हुई टोटल एक्सपेंडेशन की, लेकिन ये हिस्सा भारत में नहीं है, ये भी भारत में नहीं है। ये दोनों ही, एक अफगानिस्तान में आ रहा है, एक पाकिस्तान में आ रहा है। तो अगर इंडिया के लेवल पे देखा जाए कि इसका एक्सपेंडेशन क्या है, तो क्या होगा? तो एक दूसरा ऐसा बनाओ। ठीक है, तो ये दोनों तो कॉमन ही रहेंगे, ठीक है, तो पहले भी इंडिया में थे, अब भी इंडिया में। तो यहाँ तो क्या हो जाएगा? आलमगीरपुर। यहाँ हो जाएगा देमाबाद। कोई समस्या है क्या यहाँ पे? ठीक है, जे एंड के में करो ऊपर मांडा। ठीक है, और इधर जैसलपुर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब वापस पहले वाले पे जाओ। पहले वाले में ओल्ड जो टोटल कर रखा था ना, उसका यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ से कितना डिस्टेंस है। ठीक है, तो नॉर्थ टू साउथ तो लिखो 1400। ठीक है, और ईस्ट टू वेस्ट 1600। क्लियर है? अब अगर इसमें देखते हो तो ये वाली लाइन ये कोस्टल लाइन बनती है। ठीक है, कोस्टल लाइन का कितना है? 1300। तटीय बनता है ना ये। इस वाले एरिया में जाओगे, गुजरात गुजरात वाले में, इधर तो पूरा कोस्टल एरिया है महाराष्ट्र तक। ठीक है, तो इसको कितना देखोगे आप? 1300। तो अभी कोई सवाल में दिक्कत है? यहीं पे लिख लो इनिशियल एरिया। शुरुआत में जब इसको खोजा गया था तो कितना एरिया था इसका? 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इनिशियल कितना था? और अभी कितना है? 20 लाख। तो 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई सिविलाइजेशन है ये। छोटी मोटी सिविलाइजेशन नहीं है। ये है भाई, यहाँ तो कोई समस्या? इसी में आगे लिखो कि अफगानिस्तान में ये कहाँ कहाँ फैली हुई है।
पहले जगह लिखो मुंडीगाक, दूसरा लिखो शोरतुगाई। ये तो अफगानिस्तान की साइड से, ठीक है। अफगानिस्तान के अलावा और कौन से देश में? पाकिस्तान में। तो अगला पाकिस्तान। पाकिस्तान के 3 जिलों में है। सिंध में भी है, बलूचिस्तान, सॉरी 3 राज्यों में है। सिंध में भी है, बलूचिस्तान में भी है और पंजाब में भी है। ठीक है। अब सिंध में कौन कौन से जिलों में, वो लिखो। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदारो। केवल सिंध में लिखना है अभी, ठीक है। सिंध में कौन कौन से जिलों में है, ये तो राज्य हो गए। अब इन राज्यों में कौन से जिलों में? तो सिंध में लिखो मोहनजोदारो, चहूदड़ो, चहूदड़ो, ठीक है। दुदेड़ जोदड़ो, दुदेड़ जो दड़ो। दड़ो का मतलब होता है टीला, ठीक है। अपन भी तो मारवाड़ी में बोलते हैं धड़ा, मिट्टी का धड़ा, टीला। धड़ा शब्द नहीं सुना कभी? धड़ा मतलब टीला, मिट्टी का धड़ा। कि धड़ा धड़ा है, दे और दे का फर्क है, ठीक है। जो का मतलब होता है ऑफ, का के की। तो मोहन जो दड़ो, इसका टीला, ठीक है। इसको बोलते हैं मृतकों का टीला। हाँ, क्लियर है। आमरी, सिंध में चल रहे हैं अभी। कोट दीजी, अभी जब इंडिजिनियस के अपने एग्जांपल दिए थे ना, तब नाम आया था आमरी का, कोट दीजी का। अली मुराद, अली मुराद, ठीक है। कोई समस्या यहाँ तक? अब लिखो बलूचिस्तान में। एक तो लिखी लो जो पहले लिखा हुआ था, सुत का गेंडोर। सुत का कोह, कोह का मतलब होता है पर्वत। सुत का कोह। बालाकोट जहां सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। शिट। चलो छोड़ो। डाबरकोट, ठीक है। तीसरा पंजाब, पंजाब पाकिस्तान में भी है और पंजाब इंडिया में भी है। तो अपन पाकिस्तान वाले पंजाब की बात कर रहे हैं। हड़प्पा, पंजाब में। पंजाब में, पंजाब में, ठीक है। उसको काटो बलूचिस्तान वाले को। रहमान ढेरी, रहमान ढेरी। जलीलपुर। हम्म, गुमला, डेरा इस्माइल। ये डेरा इस्माइल है। डेरा का मतलब जहाँ टेंट लगाते हैं, रुकते हैं लोग। ये अंग्रेजों ने सब ऐसी कर रखी है इनकी। डेरा को ढेरा कर रखा है। ढेरा किसको बोलते हैं मारवाड़ी में? जू होती है ना, जू। बड़ी जू को ढेरा बोलते हैं। ठीक है। अरे गाँव में नहीं रहते क्या? लीक, ढेरा, जू। छोटी जू होती है उसको लीक बोलते हैं, मीडियम होती है उसको जू बोलते हैं, और बड़ी को बोलते हैं ढेरा। थोड़ी और साइज हो, अच्छा खासा खून पी रखो, ठीक है भाई। ये तो इसका एक्सटेंशन हुआ पाकिस्तान में। अभी लिखो भारत में इसका एक्सटेंशन। कितने जिलों में? 7 जिलों में। ऐसे डंडे निकाल दो इसमें, 7, 1 2 3 4 5 6 7। फटाफट लिखो। गुजरात, यूपी, पंजाब, जेएंडके। गुजरात, यूपी, पंजाब, जेएंडके, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र। गुजरात, यूपी, पंजाब, जेएंडके, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, ठीक है। गुजरात में सबसे ज्यादा एक्सटेंशन है, मैक्सिमम। गुजरात के कौन कौन सी जगह पर है? लोथल, धोलावीरा, सुरकोटड़ा,
सुरकोटड़ा, रंगपुर, रंगपुर, कलरपुर, ठीक है। धोलावीरा का इसका नाम तो पहले ही आ चुका है ना। रंगपुर, रंगपुर के अलावा आप लिखो प्रभास पाटन, प्रभास पाटन। इसके अलावा एक इसमें अपने लिखा ही था लास्ट में जो एक्सटेंशन था गुजरात वाला, देसलपुर, ठीक है। ये कुछ साइट्स है जो कहाँ है, गुजरात में। यूपी में एक तो आलमगीरपुर है ही, ठीक है। दूसरा लिखो हुलास, और बड़गांव। ये बड़गांव है, अंग्रेजी में अड़े नहीं बोला जाता, है ना। छत्तीसगढ़ को कैसे लिखोगे, ढे भी नहीं बोला जाता, आर एच, छत्तीसगढ़, ठीक है ना। राठौड़ को लिखते राठौर, क्योंकि इनके पास में 26 ही है लेटर्स। ठीक है। खैर, पंजाब में लिखो रोपड़, संगोल। हरियाणा में राखीगढ़ी, रोपड़ और संगोल, ये पंजाब में। हरियाणा में राखीगढ़ी, बनवाली एंड मीठाचल, मीठाचल, ठीक है। राजस्थान में कालीबंगा, जेएंडके में तो बताया था मांडा, ठीक है। और महाराष्ट्र में भी पता है, देमाबाद। हो गए पूरे, ये इसकी कुछ मेजर साइट्स है, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या? तो आईवीसी का अपन फिर रिपीट करो, क्या क्या देख लिया। एएसआई देख लिया, आईवीसी का क्यों पढ़े ये देख लिया, ठीक है। उसका नामकरण देख लिया, नामकरण के अलावा टाइम पीरियड देख लिया, एक्सटेंशन देख ली, मेकर्स कौन थे वो देख लिया, ये देना है, ठीक है। ओरिजिनेशन थ्योरीज क्या थी ये देख लिया, एक्सटेंशन देख लिया, टोटल कितना है ये देख लिया, इंडिया में कितना है ये देख लिया, ठीक है। नॉर्थ साउथ सारा देख लिया। इसके अलावा पाकिस्तान में कौन से राज्यों में कौन से जिलों में, इंडिया में कौन से राज्यों में है और राज्यों में कौन से जिलों में है, ठीक है। पाकिस्तान में कितना एक्सटेंशन है, 3 राज्यों में, और भारत में 7 राज्यों में। अब सिग्निफिकेंट साइट्स ऑफ आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की मेन मेन साइट्स। सबसे पहला मोहनजोदड़ो। देखो वैसे देखा जाए तो अब तक लगभग 2000 साइट्स ढूंढी जा चुकी है, ठीक है। तो 2000 का नाम लिखेंगे तो फिर अपन यही लिखेंगे। इसके अलावा कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ कुछ के नाम है। पहला लिख लो हड़प्पा, लिखो फर्स्ट हड़प्पा, डिस्कवर्ड बाय दयाराम सानी 1921, ऑलरेडी देख चुके हो, ठीक है। सबसे पहले ये लाइमलाइट में कब आया, 1826 में, ठीक है। लेकिन डिस्कवर्ड नहीं हुआ था, तो बिना डिस्कवर्ड लाइमलाइट में कैसे आ गया है? हाँ, ठीक है भाई। कौन लेके आया? अलेक्जेंडर का नियम तो इस समय था ही नहीं। अरे एक पत्रकार था, रिपोर्टर, है ना। या तो हर जगह भगवान होते हैं या हर जगह रिपोर्टर्स होते हैं, तो पता होता है उनको कहाँ क्या चल रहा है, ठीक है। तो उन्होंने अखबार में छाप दिया कि हो ऐसी सभ्यता मिली है, तभी तो लोगों का ध्यान गया अंग्रेजों का इधर, पूरा एक डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट बड़ा देखा इन चीजों को। उस पत्रकार का नाम था चार्ल्स मेसन, ठीक है। फर्स्ट इट वाज ब्रॉट इनटू लाइमलाइट बाय चार्ल्स मेसन, अ रिपोर्टर, ठीक है। वो जो हड़प्पा का टीला मिला था ना, उसका देखो देखो क्या सरकारें क्या काम कर रही है, इतनी बड़ी सभ्यता की ईंटें रेलवे ट्रैक में लगा रही है, ऐसे करते हैं पत्रकार। 1856 जॉन बर्टन, इसी में लिखो आगे, 1856 जॉन बर्टन। ये भाई साहब इंजीनियर थे, वो रेलवे ट्रैक वाले, ठीक है। और ये रेलवे ट्रैक कहां से कहां तक थी, लाहौर टू कराची, ठीक है। और इन्होंने इसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया इसको, बोले ईटे काम में ले लो, बर्टन ने। लेकिन अज्ञानता बस, पता नहीं था कि इतनी पुरानी सिविलाइजेशन है, और क्या पता जानबूझ के भी किया हो। तो याद रहेगा चार्ल्स मेसन का नाम भी, ये वो रिपोर्टर था जिसने सबसे पहले इसको लाइमलाइट में लेके आया। बर्टन कौन था, वो इंजीनियर था जिसकी जिम्मेदारी रेलवे ट्रैक का काम था, लाहौर से कराची तक का, ठीक है। और इसने जाने अनजाने सबसे ज्यादा इसको नुकसान पहुंचाया, क्लियर है भाई।
बताने की जरूरत नहीं है कि 1861 के अंदर एएसआई फाउंड कर दिया गया था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बाय अलेक्जेंडर कनिंगम। ठीक है। और फिर लॉर्ड कर्जन के समय इसका डीजी कौन बनता है? जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल के जो डायरेक्शन के अंदर 1921 में दयाराम सारी ने हड़प्पा की डिस्कवरी की। क्लियर है? कहाँ है ये? पाकिस्तान के पंजाब के मोंटमोगरी जिले में। ठीक है। कहाँ लोकेटेड है ये? मोंटमोगरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। ऑन लेफ्ट बैंक ऑफ रावी रिवर। ठीक है। रावी नदी के बाएं तट पर। अब जैसे हमारे यहाँ जिले बदलते हैं ना, राज्य बदलते हैं, तोड़ के ये बना दिया वो बना दिया, उधर भी बनते हैं। तो फिलहाल कौन से जिले में आ रहे हैं? साहिवाल जिले में। पहले तो किस में आता था? मोंटमोगरी में। अब किस में आ रहा है? साहिवाल जिले में। इसको उठा के साहिवाल में नहीं डाला है, इसके एरिया वाले को साहिवाल बना दिया। ठीक है। यहाँ से क्या क्या मिलता है? फाउंडिंग्स वो लिखो। फाइंडिंग्स क्या क्या है? वेयर हाउस, स्टोन आइडल ऑफ मैन, हाँ पुरुष, स्टोन आइडल ऑफ मेल डांसर। ठीक है। पत्थर की आदमी की नाचते हुए की मूर्ति। ठीक है। और इसको नटराज का सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म माना जाता है। नटराज जानते हो ना, शिव जी का एक फॉर्म है। जब वो डांस करते हैं तो उसको नटराज बोलते हैं। कौन सा डांस करते हैं? तांडव। ठीक है। नटराज से बिल्कुल भी मिलती जुलती नहीं है ये। ठीक है। इनको आप सर्च कर करके देखना जब घर जाओ तो गूगल में, ये दिखती कैसी है। इसके अलावा एक्ले सील ऑफ ईगल, जिसने सांप को अपने पैरों में पकड़ रखा है। ठीक है। इसके अलावा मदर गोडेस, आइडल ऑफ मदर गोडेस, ये भी मिट्टी की है। ठीक है। इसे गोडेस ऑफ क्रिएटिविटी भी कहा जाता है। हाँ। अरे एक महिला है और वो उल्टी है, सर नीचे है उसका, और इसके गर्भ में से ऐसे टहनियां निकल रही है ऐसे। ठीक है। तो ये फर्टिलिटी को बता रही है, उपजाऊपन को बता रही है। ठीक है। तो इसको मदर गोडेस भी बोलते हैं, और द गोडेस ऑफ क्रिएटिविटी भी बोलते हैं, द गोडेस ऑफ फर्टिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है। और ये उल्टी है। इसके अलावा कॉफिन मिला है, ताबूत लकड़ी का। ठीक है। इसके अलावा एक कब्रिस्तान मिला है, जिसको R37 कहा गया है। कब्रिस्तान को क्या कहा गया है? R37। ठीक है। या इसको समाधि 37 भी कह सकते हो। या R37 क्या नंबरिंग करी हुई है, जैसे मान लो 10 चीजें मिल गई ना, तो नाम रख दिया A1 A2 A3 A4 ऐसे। ठीक है। तो इसका नंबरिंग क्या है? तो समाधि R37 कहाँ से मिली है? हड़प्पा से मिली है। समझ गए? तो R37 को टेक्निकल टर्म नहीं है, बस उसकी नंबरिंग है। ठीक है। यहाँ से एक समाधि और मिलती है H। ठीक है। इसके अलावा यहाँ से क्वार्टर्स मिलते हैं लेबर्स के, श्रमिकों के क्वार्टर्स मिलते हैं। ठीक है। लेबर क्वार्टर्स। ठीक है भाई। कैसे पता चला कि लेबर के थे? कच्चे हैं, छोटे हैं, वेल मैनेज नहीं है। ठीक है। अभी पता नहीं करोगे झुग्गी झोपड़ी वाले कौन से मकान है, अच्छे कौन से मकान है। ठीक। इसके अलावा पोडियम, सर्कुलर पोडियम्स। पोडियम जानते हो ना, चबूतरा। ठीक है। सर्कुलर सबसे ज्यादा मिले हैं यहाँ से। इसके अलावा ब्रॉन्ज मिरर, कांसे का दर्पण। ठीक है। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्रिप्टेड सील्स। स्क्रिप्टेड को अंडरलाइन करना। स्क्रिप्टेड का मतलब समझ रहे हो ना, जिसमें कुछ लिखा हुआ हो। ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्क्रिप्टेड सील कहां से मिलती है? हड़प्पा से मिलती है। लेकिन सबसे ज्यादा सील्स कहां से मिलती है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है। यहीं पे लिख लो, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सबसे ज्यादा सील तो कहां से मिल रही है? मोहनजोदड़ो। लेकिन स्क्रिप्टेड सील सबसे ज्यादा कहां से मिल रही है? हड़प्पा से।
अगला नाम मोहनजोदड़ो। इसके नाम है द गार्डन ऑफ सिंधु, सिंधु का बाग। इसके अलावा द हीप ऑफ डेड बॉडीज, मृतकों का टीला। हीप मतलब ढेर, टीला। ठीक है। द हीप ऑफ घोस्ट्स, भूतों का टीला। अरे सारे क्या लिख रहे हो, छोड़ दो ना। ठीक है। मेलुहा, ये जरूर लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। मेलुहा का मतलब होता है द लैंड ऑफ सेलर्स। बेचने वाले नहीं, यात्रा करने वाले, वॉयजेज। ठीक है, द लैंड ऑफ सेलर्स। इसके 7 लेयर मिले हैं मोहनजोदड़ो के। इसका मतलब ये 7 बार बना और 7 बार उजड़ा। ठीक है। इट काउंट्स 7 लेयर दैट इंडिकेट्स इट वाज डिस्ट्रॉयड 7 टाइम्स एंड रीबिल्ट 7 टाइम्स। 7 बार तो ये उजड़ा और 7 ही बार बसा, तभी तो लेयर बनेगी अलग अलग। लेयर समझ रहे हो ना? ऐसे खुदाई करेंगे तो ऐसे 7 लेयर मिली है। ठीक है। डिस्कवर्ड किसने किया था इसको? राखलदास बनर्जी। 1922। 21 में हड़प्पा, 22 में मोहनजोदड़ो। राखलदास बनर्जी 1922। इसके समय डीजी कौन था एएसआई का? जॉन मार्शल। ठीक है। इसकी लोकेशन क्या है? लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध। लरकाना, लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध। ठीक है। और ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर इंडस, सिंधु नदी के दाएं तट पे, जबकि वो रावी नदी के बाएं तट पे था। ठीक है। इसके अलावा क्या क्या मिला है यहाँ से? ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ का एरिया लिख लो, 180 इंटू 108 फीट। ठीक है, ये इसका एरिया है। मार्शल कॉल्ड इट द देन वंडर ऑफ द वर्ल्ड। द देन वंडर ऑफ द वर्ल्ड, उस समय का दुनिया का आश्चर्य। मार्शल ने क्या कहा इसको? द देन वंडर ऑफ वर्ल्ड। अरे अभी भी 7 वंडर है, तो उस समय भी दुनिया के वंडर में एक रहा होगा ये। ठीक है। यूज क्या था? सोशल रिलीजियस। इतने बड़े बाथरूम में कोई क्या ही नहाता होगा। ठीक है। एंट्रेंस स्टेट्स। ठीक है, और किधर किधर थी? नॉर्थ एंड साउथ, 2 एंट्रेंस थे। अरे इसका तो देखा है पहले ही लेसन में एनसीईआरटी में, तो ऐसे क्या देख रहे हो? ठीक है भाई। इसके अलावा इसका जो फर्श है वो बिटुमेन से बना हुआ है। ठीक है। उसमें भी देखा था एनसीईआरटी में कि बिटुमेन की लेयर होती है उस पर, ताकि वो वाटर रेजिस्टेंट रहे, पानी लीक ना हो उसमें से। ठीक है भाई। इसके अलावा यहाँ से वेयर हाउस भी मिला है, 150 इंटू 75 फीट। वेयर हाउस तो जानते हो, गोदाम, अन्नागार। ये मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा अन्नागार है। ठीक है, लार्जेस्ट ऑफ मोहनजोदड़ो। इसके अलावा यहाँ से एक यूनिवर्सिटी बिल्डिंग भी मिली है। अब राम जाने क्यों यूनिवर्सिटी कह रहे हैं। इसके अलावा एक प्रीस्ट रेजिडेंस भी मिला है, पुरोहित आवास। इसके अलावा एक असेंबली हॉल मिला है, सभागार। ठीक है। इस सभागार को अंडरलाइन करो और देखो, अर्नेस्ट मेके कॉल्ड इट मार्केट। अर्नेस्ट मेके नाम आया था ना, उसने इसको क्या कहा? मार्केट, बाजार। और मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से द सील ऑफ पाशुपति शिव, पाशुपति शिव की मोहर मिलती है।